देखिए, हम लोग एक्ट में, पंचायती राज एक्ट में प्रावधान करने जा रहे हैं, जिसका ड्राफ्ट जो है आज ही हमने साइन कराया है, कि जिसके ऊपर चिट्टे का केस, स्पेसिफिक चिट्टे का केस जिसके ऊपर है, वो चुनाव जो है नहीं लड़ पाएगा। इसके लिए लॉ से जो है, लॉ विभाग से भी विचार विमर्श किया गया। उसका विधानसभा में जो है, जो नेक्स्ट विधानसभा होगी उसमें एक्ट जो हम लोग पास कर देंगे। सर, केंद्रीय मंत्रालय की ओर से एक सूची जारी की गई है, जिसके अनुसार दिसंबर माह में हिमाचल की 655 पंचायतों में एक भी मनरेगा डे जनरेट नहीं हो पाया और पैसा लैप्स हुआ है। इस पे जी, जो 600 कुछ पंचायतें केंद्र सरकार के अधिकारी या नेता बोल रहे हैं, वो अपनी गलती तो मानते नहीं है। वेज कंपोनेंट के पैसे जो हैं वो हमारे को लेट आ रहे हैं, जो मटेरियल कंपोनेंट के पैसे हैं वो लेट आ रहे हैं, और ये बात बिल्कुल ठीक है। करीबन 550 पंचायतें, मैंने उसकी रिपोर्ट मंगाई है, आपने ध्यान में लाया है। इसकी रिपोर्ट मैंने अभी इमीडिएटली मंगा ली है। ये क्यों जनरेट नहीं हुए, इसमें कुछ ट्राइबल एरियाज़ हैं जहाँ पे काम नहीं हो सकता। लाहौल स्पीति, काजा और किन्नौर के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे पहले ही मनरेगा के काम कम करते हैं लोग, और बर्फ़ों में तो बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। और भी कुछ पंचायतें हैं जो कुछ नगर परिषद, नगर निगम में मर्ज हो गई हैं, पर कागज़ों में अभी तक ग्राम पंचायतों में पड़ रही है। पहले हमारी 3615 ग्राम पंचायत हिमाचल में होती थी, अब जो है घट के 3577 जो है ग्राम पंचायतें रह गई है। इसकी रिपोर्ट हमने मंगा ली है कि क्या कारण रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि वेज कंपोनेंट और मटेरियल कंपोनेंट के समय पे भुगतान न करने से जो है मैंडेज जो है जनरेट नहीं हुए हैं। हम लोगों ने पिछले साल करीबन 400 लाख मैंडेज हिमाचल प्रदेश में जनरेट करे थे, और केंद्र सरकार ने हमारे को लिखित भेजा है कि हमारा आपका टारगेट जो है वो 250 लाख मैंडेज का है, इसको अगले साल घटाएं। तो मंशा जो है वो साफ दिखती है केंद्र सरकार की, कि वो जो है मनरेगा को ख़त्म करना चाह रहे हैं, और लोगों को जो एक जो रोज़गार मिला है एक्ट के रूप में उसको ख़त्म करने चाह रहे हैं। चिट्टा में जो संलिप्त या पकड़े जा रहे हैं, पर कार्रवाई आपके विभाग में कितने ऐसे लोग? देखिए, हमने पूरी रिपोर्ट मंगाई थी। करीबन 5 अधिकारी ऐसे थे, 5 एम्प्लॉयज़ ऐसे थे जो कि चिट्टे का केस जो है उनके ऊपर दर्ज है। हमने टर्मिनेट जो है सभी कर दिए हैं, उसमें से एक जो है वो कोर्ट में गया। सर, इसके अलावा केंद्रीय बजट आने वाला है, क्या कहेंगे आप, क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, हमारे को तो उम्मीद तो बहुत है। अब उम्मीदों पे केंद्र सरकार खरी उतरती है नहीं उतरती है, ये तो जब बजट आएगा उसी टाइम पता चलेगा। पिछले साल भी 12,000 करोड़ रुपए, जो 14,000 करोड़ रुपए जो है वो मनरेगा के घटाए थे, इस बारी तो उन्होंने ख़त्म ही कर दिया, समझ लीजिए। तो मैं समझता हूँ कि उम्मीदों पर दुनिया कायम है, और उम्मीद करते हैं कि कृपा दृष्टि हिमाचल के ऊपर केंद्र सरकार बना के रखेगी। पंचायती राज एक्ट जो आप बात कर रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ पाएंगे चिट्टे में संलिप्त लोग, कैसे इन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा? उनके ऊपर, जिसके ऊपर FIR दर्ज है वो आइडेंटिफाई वही है। ये नहीं कि हम किसी के ऊपर ऐसे आरोप नहीं लगा सकते हैं कि ये चिट्टा का सेवन करता है, जब तक उसके ऊपर कानूनी FIR जो है ना दर्ज हो। अगर पुलिस ने उसके ऊपर FIR दर्ज करी है तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, ये क्लियर है। अन्य मामलों में भी जिस प्रकार से देखा जाता है, आपराधिक मामलों में भी होता है, तो इसी तरीके देखिए, आपराधिक मामले और जो है, अगर लड़ाई झगड़े का मामला है या सिविल केस है, सिविल सूट चल रहा है, कुछ और चल रहा है, तो उस मामले में तो हम लोग नहीं करेंगे। पर चिट्टे के ऊपर हम लोग, जो ड्रग्स के ऊपर है, हम लोग बहुत गंभीर हैं। सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार बहुत गंभीर है। इसी के तहत केवल मात्र चिट्टे में जो सम्मिलित लोग हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। पंचायती राज प्रतिनिधियों का कार्यकाल पूरा हो रहा है, ये खत्म होने वाला है जी, 31 तारीख को खत्म होने वाला है। उसका ड्राफ्ट जो है हम लोगों ने बना लिया है। फाइल मेरे पास ही पड़ी है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जो है आज या कल जो है दिल्ली से आ जाएंगे, और सभी कैबिनेट के साथ डिस्कस करके वो 31 तारीख को हम लोग नोटिफाई कर देंगे कि पंचायत समिति का चार्ज जो है वो किसको जाएगा, ज़िला परिषद का और ग्राम पंचायतों का किसको जाएगा। इसके लिए हमने जो है और स्टेट्स के भी फार्मूलाज जिन्होंने अपनाए हैं, जब चाहे राजस्थान है, हरियाणा है, कोई और स्टेट्स हैं, उनके भी हमने मंगाए हैं, उसको अध्ययन भी किया है, और प्रपोजल 2-3 प्रपोजल जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को सबमिट करने जा रहे हैं। और 31 तारीख को ख़त्म होने जा रहा है, तो उससे पहले जो हम लोग नोटिफिकेशन जारी कर देंगे।